आईवीएफ के लिए लोग आते हैं और उनकी डिमांड ये होती है कि हमें ट्विंस करने हैं, ट्रिपलेट्स करने हैं, या फिर ये फरमाइश भी होती है कि जो करना है उसमें आपके 2 बेटी है, 1 बेटी देनी है, या फिर हमने सिर्फ बेटा ही करना है। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि आईवीएफ ट्विंस और ट्रिपलेट्स कराने के लिए किया जाता है या बेटा या बेटी के नंबर को कैलकुलेट करके पैदा करने के लिए किया जाता है या नहीं। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सहार फातिमा, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा मेरी सब स्पेशलिटी है बेऔलादगी में, कैंसर सर्जरीज़ में और लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं। क्योंकि मैं बेऔलादगी केसेस से डील करती हूँ, तो बेऔलादगी के इलाज में चाहे वो मैं मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही हूँ, आईयूआई कर रही हूँ, या स्पेशली अगर हम आईवीएफ कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड ये होती है कि हम इसलिए कराना चाहते हैं कि हम चाहते हैं हमारे 2 या 3 बच्चे हो जाएं। और लोग ये सवाल करते हैं कि क्या आईवीएफ के ज़रिए 2 बच्चे कराए जा सकते हैं। आज मैं इसी बारे में डिस्कशन करना चाहूँगी। आईवीएफ किन केसेस में किया जाता है? बेऔलादगी का इलाज उन केसेस में किया जाता है जिनको नेचुरली बच्चा ना ठहर रहा हो, कोई मसाइल हों बीवी के अंदर या शौहर के अंदर, या फिर उनके बार बार बच्चे ज़ाया हो रहे हों, या उनको जल्दी प्रेगनेंसी करनी हो और बर वक्त इलाज कराने के लिए वो आते हैं। तो अगर हम आईवीएफ करते हैं तो उसमें हम पेशेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वो लोग जो 40 साल से पहले की एज के हैं और वो लोग जो 40 साल के बाद के हैं। चाहे आप आईवीएफ कराएं, आईयूआई या मेडिकल ट्रीटमेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। माँ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको हार्मोनल इशू तो नहीं है, उसकी ओवरी में कोई ओवरियन सिस्ट या पॉलीसिस्टिक ओवरी तो नहीं है, उसके बच्चेदानी में कोई रसोली तो नहीं है, या बच्चेदानी इस बात के लिए तैयार है कि नहीं कि प्रेगनेंसी ठहर सके। इसी तरह हम हस्बैंड का सेमेन एनालिसिस करा के देखते हैं कि हस्बैंड को कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, वो अपनी जरासीम सही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर उनके मेल ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। तो वो औरतें जो 40 साल से पहले की होती हैं उनमें हम आईवीएफ की 3 साइकिल्स करा सकते हैं, और जो 40 साल के बाद की होती हैं उनमें आईवीएफ की हम सिर्फ 2 साइकिल कराते हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए कि आईवीएफ के ज़रिए हम आपकी ओवरी को कंट्रोल करते हैं और हम आपकी ओवरी को स्पेसिफिक दवाओं और इंजेक्शन के ज़रिए फोर्स करते हैं इस बात के लिए कि वो ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करें जिनसे प्रेगनेंसी हो जाए। ये दवाएं एक हद से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा साइकिल्स आप कराएंगे जो गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो इससे बच्चेदानी में कैंसर होने के और अंडेदानी में कैंसर होने के भी चांसेस हैं। तो हर चीज़ को मैं कहूँगी कि मियाना रवैया इख्तियार करनी चाहिए, यानी एक लिमिट से ज़्यादा हम कोई चीज़ नहीं करते। 40 साल से पहले की औरतों की क्योंकि ओवरी यंग होती है, अच्छा रिस्पॉन्सिव होता है, उनमें कैंसर होने के चांसेस भी कम होते हैं, तो हम यूजुअली उनको 3 साइकिल्स करते हैं। अगर कोई पेशेंट 40 साल से ऊपर हो तो हम सिर्फ उनकी 2 साइकिल्स कर सकते हैं, यानी अगर एक दफ़ा आईवीएफ फेल हो जाए तो एक दफ़ा और किया जा सकता है, और यूजुअली उसके बाद नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास ये 3 या 2 ही मौके हैं, तो इसको अच्छे से अवेल करने के लिए और सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हम जो अंडे बना के डालते हैं उनकी क्वांटिटी को हम बढ़ा देते हैं, यानी हम 2 या 3 अंडे डालते हैं। होता क्या है आईवीएफ में कि हम हस्बैंड को दवाएं देते हैं, वाइफ को दवाएं देते हैं, और बीवी के अंडे को हम निकाल लेते हैं जब वो मैच्योर हो जाए। इसी तरह मेल के स्पर्म को निकालते हैं, इन दोनों को मिक्स करके लेबॉर्ट्री में रखा जाता है 3 से 4 दिन के लिए, जब तक वो एक अच्छा अंडा ना बना ले, और फिर इस एग को एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के ज़रिए माँ के बच्चेदानी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और फिर दवाएँ दी जाती हैं ताकि प्रेगनेंसी आगे चले। तो इस प्रोसीजर के दौरान हम चाहते हैं कि हमारा सक्सेस रेट बढ़े, इसलिए हम 3 या 4 अच्छे अंडे बना के डालते हैं, और यूजुअली रिकमेंडेशन यही है कि 2 या 3, इससे ज़्यादा अंडे ना डाले जाएं। पर बहुत सी जगहों पे लोग 4 अंडे भी डालते हैं। तो 3 या 4 अंडे क्यों डाले जा रहे हैं? इसलिए कि इसमें ये भी हो सकता है कि आपके 3 अंडे ज़ाया हो जाएँ, या 2 अंडे ज़ाया हो जाएँ, या 1 अंडा ज़ाया हो जाए। तो हम ज़्यादा अंडे डालते हैं ताकि अगर 1 या 2 अंडे ज़ाया हो जाए तब भी हमारा आईवीएफ सक्सेसफुल हो और हमें कम से कम 1 बच्चा मिले। अब मिसाल के तौर पे मैंने 3 अंडे डाले और तीनों सक्सेसफुल हो गए, तो फिर ऐसे पेशेंट के ट्रिपलेट्स हो जाते हैं। या अगर हम 2 अंडे डालते हैं और वो दोनों ही सक्सेसफुल हो जाएं तो भी ट्विंस हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि आईवीएफ के दौरान लोगों के क्वाड्रप्लेट्स भी होते हैं, यानी 4 बच्चे भी हो जाते हैं। अब ये क्वांटिटी ज़्यादा क्यों नहीं की जाती? बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि अगर ये आपको लगता है कि कोई ज़ाया हो सकता है तो आप ऐसा करें कि 3 के बजाय 4 या 5 अंडे डाल दें। देखिए, अंडे तो हम बहुत सारे बनाते हैं और जो अंडे एक्स्ट्रा होते हैं उनको हम प्रिजर्व भी कर देते हैं, मगर 3 अंडे इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि अगर आपके 3 बच्चे ठहर जाएँ तो बच्चेदानी
उन 3 अंडों को 9 महीने तक लेकर जाए और डिलीवर कराए और बच्चे वक्त से पहले पैदा ना हो या बच्चा ज़ाया ना हो, क्योंकि बच्चेदानी पे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना लोड पड़ता है, उतनी प्रेगनेंसी मुश्किल होती है और उसमें ज़ाया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेहतर है कि हम 2 बच्चे पैदा करवाएं मगर प्रेगनेंसी 9 महीने तक जाए, कॉम्प्लिकेशन फ्री हो, इसके बजाय कि हम 4 बच्चे पैदा कराने के पीछे जाएं और वो वक्त से पहले डिलीवरी हो और कोई भी बच्चा ना बच पाए। तो ये जो आपका सवाल था कि क्या ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होते हैं, जी ये मैं कहूँगी कि ये आपका नसीब भी है कि बहुत दफ़ा ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, ट्विन्स हो जाते हैं। अब जहाँ तक बेटे और बेटी का डिटर्मिनेशन है, तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनके बेटे हों या बहुत दफ़ा लोग इसीलिए IVF कराते हैं, इसलिए कराते हैं कि सिर्फ बेटा ही हो। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि बेटा या बेटी दोनों अल्लाह की देन है और इंसान को अल्लाह की मर्ज़ी में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए कि आप नहीं जानते कि अल्लाह ने आपके लिए क्या बेहतर रखा है। लेकिन ऑफ कोर्स सोशल इश्यूज़ हैं, बहुत से लोगों के बेटे होते ही नहीं हैं, बेटियां होते हैं और वो बेचारे परेशान होते हैं कि हमने बेटा ही कराना है, तो उसमें भी हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। यानी जब हम अंडा बनाते हैं उसी वक्त अंडे में हम चेक करते हैं कि वो अंडे के अंदर बेटा है या बेटी। फिर ऐसे केसेस में हम कोशिश करते हैं कि बेटे वाले ही अंडे ट्रांसफ़र करें। अगर आपके अंडे ट्रांसफ़र करते हुए पता चलता है कि सिर्फ 2 ही मेल के एग हैं और तीसरे में फ़ीमेल है, तो हम फिर तीनों डाल देते हैं और ये फिर आपकी नसीब भी हो सकता है आपके 2 बेटे और 1 बेटी पैदा हो जाए या फिर इसके साथ कुछ भी प्रेगनेंसी के साथ हो सकता है। सो IVF ICSI ये वो प्रोसीजर्स हैं जिसके ज़रिए हम ट्विन्स और ट्रिपलेट्स करवा सकते हैं अगर अल्लाह की मर्ज़ी हो तो। और इसके अलावा इसमें आप सेक्स डिटर्मिनेशन भी करा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि कुछ चीज़ों में हम पेशेंट से ये कहते हैं कि आप सुकून से और आराम से चलें। सबसे पहले अपनी जो अंडरलाइन प्रॉब्लम है ना उसको सही करें। अगर आपको किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है या हार्मोन की ज़रूरत है तो पहले वो करवाएं, उसके बाद IVF करें। इससे IVF की कामयाबी के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं और एंग्जाइटी में नहीं आए कि अभी मैंने IVF नहीं किया तो क्या होगा, बस इसी महीने आप IVF कर लें। हो सकता है आप 2-3 महीने अपनी प्रॉब्लम को सही करें फिर IVF पे जाएँ, मगर IVF की सक्सेस रेट बढ़ जाता है। और IVF का फ़ायदा ये है कि हम इसको एक्सट्रीम ऑफ एज तक भी करा सकते हैं। जिस तरह 45+ की औरतों को भी हम IVF करते हैं और बहुत दफ़ा कामयाबी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको बेयर आग रिलेटेड कोई इशू है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। आप मुझे क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं या घर बैठे वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं।